देखिए, हिंदुओं में जो है वक्फ जैसी कोई परंपरा ही नहीं है। और पहले परिवार, हमारे यहाँ सनातन की परंपरा है, पहले आपको परिवार का भरण पोषण करना है। परिवार के भरण पोषण से अतिरिक्त जो राशि है वही आप दान कर सकते हैं। यह तो सनातन परंपरा है। कौन से हिंदू ने जो है अपने परिवार को जो है भूखा छोड़कर जो है संपत्ति दान कर दी है? कहीं ऐसा उदाहरण है क्या तहसीन जी? आपके पास ऐसा कोई उदाहरण है? नहीं है। तो अनायास कुतर्क करने से कोई लाभ नहीं है। अब जहां तक बात है श्रीमान तहसीन पूनावाला से लेके श्रीमान राहुल गांधी तक, हर किसी को, श्रीमती सोनिया गांधी ने भी आज कहा कि यह असंवैधानिक है। तो भाई देखिए, पहली तो बात है कि लोकसभा और राज्यसभा में ही विधेयक पारित होते हैं, तो इसमें तो संविधान सम्मति पारित हुआ है। इसके बाद भी अगर कोई प्रावधान आपको असंवैधानिक लगता है तो इस देश में जो है संविधान का कस्टोडियन जो है वो सुप्रीम कोर्ट है। आप अदालत जाने का आपने तय ही कर रखा है, तो फिर चिचिया के क्या लाभ है? आप अदालत जा ही रहे हैं तहसीन जी, आप जाइएगा अदालत में, आर्ग्यूमेंट दीजिएगा। ठीक है, अदालत जा ही सकते हैं। अनुराग जी देखिए फिर नाराज हो जाएंगे। अनुराग जी बहुत जल्दी नाराज होते हैं। ठीक, प्रेम भाई ने जेनरिक बात की। आपको कोई हिंदू पता है, कोई मुसलमान पता है? कोई मुसलमान भी नहीं पता है। कानून में है, मैं कानून की बात कर रहा हूं, संवैधानिक बात करें, जेनरिक बात नहीं। प्राची, प्रेम भाई, अनुराग भाई, तहसीन, सलमान, हम इनकी बात नहीं कर रहे, हम इंडिविजुअल नहीं, हम अनुराग भदौरिया जी अब दीजिए सर इस पर जवाब। कौन से ऐसे पॉइंटर्स हैं अनुराग जी जो आपको लग रहे हैं कि ये बिल के खिलाफ जा रहे हैं या इनकी नीयत खराब है प्रेम शुक्ला जी की? देखिए, प्रेम शुक्ला जी की नीयत तो खराब है, पूरा देश ही जानता है। भाई आप उसमें लेके आ रहे हैं कि मैंने आपको पहले बोला, फिर रिपीट कर रहा हूं कि एक तो आपने उसके अंदर में जो कलेक्टर होता है, सरकारी जो मशीनरी होती है, उसकी ताकत बढ़ा दी। भाई वक्फ बोर्ड के अंदर में आपने प्रबंधक में जो उसके प्रबंधक देखने के लिए आपने सरकारी मशीनरी को इतनी ताकत क्यों दे दी? भाई वह कोई अल्लाह के नाम पे करता है तो उसकी अपनी कमेटी के जो सदस्य होते हैं, जो बोर्ड के मेंबर्स होते हैं, उनकी ताकत ज़्यादा होनी चाहिए। और उसके बाद उसमें आपने नॉन मुस्लिम मेंबर भी घुसा दिए। अब मान लो कहीं 22 मेंबर हैं सपोज, अगर उसमें 12 मेंबर नॉन मुस्लिम हो गए, 10 मेंबर अगर मुस्लिम है तो फिर कैसे चलेगा वो जरा बता दीजिए मुझे। एक बात। दूसरी बात, आपने जिस तरह से उन्होंने, तहसीन जी ने भी बोला कि आर्टिकल 26, आर्टिकल 300, आर्टिकल 14 का आप साफ साफ उल्लंघन कर रहे हैं। भाई किसी की अपनी किसी की जो हमें धर्म की जो सत्ता मिली है या अपनी संपत्ति रक्षा करने का जो अधिकार मिला है वो तो मेरा निजी होना चाहिए ना। उसमें हम क्यों आज आप इसको लेके आए, कल आप इसको लेके आएंगे? हम तो आपसे कहते हैं आप एक बिल और लेके आइए जिसमें जो हिंदू जो जहाँ पे कमेटी है, जहाँ पे समितियां हैं, जहाँ पे ट्रस्ट है, वहाँ पे पिछड़े दलित या संविधान से ऊपर तो हो नहीं सकती है ना। अभी भी तो संविधान ने, अभी भी तो देश की संसद ने ही कानून बनाए थे ना। जब पहले अमेंडमेंट हो रहे थे, ताकत दी जा रही थी, तब तो आपने कुछ नहीं बोला। मैं आपसे कह रहा हूं, आज जब कलेक्टर को सुनिश्चित किया जा रहा है कि आप प्रॉपर्टी की देखरेख करिए, तो आपको क्या आपत्ति है बताइए? आपत्ति यह है कि फिर कल आप नहीं बिल यहाँ पे सिख समुदाय के लिए क्या आ जाएंगे, परसों जैन समुदाय के लिए ले आएंगे, बौद्ध के लिए ले आएंगे, नहीं फिर यहाँ पे हिंदुओं के लिए आएंगे। तो लेके आए ना हिंदुओं के लिए। हम चाहते हैं कि हमारे जो पिछड़े दलित हैं, कलेक्टर पर आपत्ति मुझे बोलने दे। अगर जिले अरे नहीं, आप मुझे बोलने नहीं दे रहे, गलत बात है। आपने सवाल पूछा, मुझे बोलने दीजिए। पता है आपके साथ यही दिक्कत है। अरे मुझे बोलने तो दीजिए पहले। आपको बड़ी दिक्कत होती है।